अनारकली और सलीम की कहानी काफ़ी आपने सुनी होगी और देखी होगी। उमरिया ज़िले के बांधवगढ़ टाइगर में एक हाथी का नाम सलीम और हाथनी का नाम अनारकली रखा गया है, जिसकी प्रेम प्रसंग की कहानी काफ़ी ज़ोरों पर और काफ़ी सुर्खियों बटोर रही है। देश विदेश में पर्यटकों को लुभावनी बन रही है। इसी को लेकर आज हम संतोष द्विवेदी, जो कि वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसकी प्रेम कथा ये क्या है और कहाँ से कैसे आई। अनोखी हम लोग कहते हैं वो बहुत स्वाभाविक और नेचुरल प्रोसेस है जो सभी प्राणियों में होती है। बांधवगढ़ में जो ये हथिनी है अनारकली, उसने अभी अपने 5वें बच्चे को जन्म दिया है। बांधवगढ़ का हैबिटेट, जिसको हम जानते हैं कि यहाँ की फर्टिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, तो बांधवगढ़ में हाथियों के लिए भी, टाइगर के लिए भी और अन्य वाइल्ड लाइफ प्रजातियों के लिए भी बहुत ही सुंदर हैबिटेट है, जहाँ प्रजनन और जनसंख्या में वृद्धि के अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। ये अनारकली को कब और कितनी उम्र में बांधवगढ़ टाइगर को मिला है? देखिए, बांधवगढ़ में 14 साल की उम्र में अनारकली को पटना के प्रसिद्ध पशु मेले से लाया गया था। उसके बाद से उसने अभी रिसेंटली 5वें बच्चे को जन्म दिया है। इंटरेस्टिंग ये है कि जो बांधवगढ़ का कैंप है, वहाँ भी मेल हाथी था, उससे वो प्रेग्नेंट हुई है और बच्चे दिए। लेकिन पिछले दिनों जो बांधवगढ़ में जंगली हाथी आए हैं, उन जंगली हाथियों के ग्रुप्स में से एक हाथी अनारकली पर ऐसा कहा जाता है कि मोहित हो गया। मैं तो उसको स्वाभाविक प्रक्रिया ही मानता हूँ। तो वो बार बार कैंप में आया और उधम करने की कोशिश किया कि अनारकली को साथ में लेकर के जंगल चला जाए, और एक बार तो वो जंगल ले जाने में सफल भी हो गया। फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ ने 2 दिन जंगल में खोज करके उसको रेस्क्यू किया और वापस लेकर के आए। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बट नेचुरल है, और अनारकली बहुत स्वस्थ हाथिनी है और उसने बांधवगढ़ को अपने 5 बच्चों से रिच किया है। इसके लिए निश्चित रूप से वो बांधवगढ़ के लिए बहुत ही बड़ा एसेट साबित हुई है। ऐसा क्या था कि इसका नाम अनारकली रखा गया? ऐसा कुछ नहीं है। ये उस समय जो महावत रहा होगा, उसके दिमाग की उपज है। उसको लगा कि इसका नाम अनारकली रखना चाहिए। आप देखते हैं कि हाथियों का नाम रखा जाता है, और हमारे बांधवगढ़ में तो टाइगर्स को भी नाम से पुकारते हैं, जबकि दूसरे टाइगर रिजर्व्स में ये परंपरा नहीं है। लेकिन बांधवगढ़ में टाइगर का भी नाम रख लेते हैं। ये बनवेई वाली हथनी टाइग्रेस है, ये फला वाला टाइगर है, तो उसको नाम से पहचानते हैं। तो ये या तो महावत करते हैं, या जो गाइड हैं, वन्य प्रेमी हैं, वही कुछ नाम से उसको बुलाने लगते हैं, और धीरे धीरे वो नाम पॉपुलर हो जाता है। जो देश विदेश से वन्य प्राणियों को देखने आते हैं, उसमें बाघ ही नहीं और भी वन्य जीव हैं, इसको लेकर के आप क्या बोलेंगे? देखिए, बांधवगढ़ टाइगर के लिए जाना जाता है विश्व भर में। ये पिछले कुछ 5-7-10 सालों से यहाँ पर हाथियों की भी आमद हुई है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात भी है एक दृष्टि से, कि बांधवगढ़ का जंगल हाथियों से भी आबाद हो गया। लेकिन बांधवगढ़ का जो पूरा जंगल है, उसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है। वो अपने आप में जितने टाइगर हैं बांधवगढ़ में, उनके लिए ही अपर्याप्त हो रहा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। तो अब एक चैलेंज बांधवगढ़ प्रबंधन के सामने एक चैलेंज है कि उनको अब टाइगर के साथ साथ हाथियों के लिए भी जंगल को सुरक्षित रखना है और उसका भी प्रबंधन करना है। तो ये एक चैलेंज है कि हम इन दोनों को कैसे साथ साथ सर्वाइव करने का स्पेस दे सकते हैं। ये बांधवगढ़ टाइगर में सलीम और अनारकली की कहानी, इसके बारे में और क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, इस सलीम और अनारकली की कहानी को आप वन्य प्राणी प्रेमी वो लोग आरोपित कर रहे हैं ना। हम लोग उसको
उस नाम से, जो कि प्रेम कथाओं का सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी, और इतिहास में जो प्रेम प्रसिद्ध हैं उन प्रेम प्रसंगों को इस हाथी और हथनी की प्रेम कथा में आरोपित करके हम लोग उसका आनंद ले रहे हैं, और कुछ नहीं है उसमें। ये एक बहुत स्वाभाविक बात है। को हम आपको दिखा रहे थे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी और प्रेम गाथा, जिसको लेकर हम संतोष द्विवेदी जो कि वन्य प्राणी विशेषज्ञ से खास बातचीत की और ख़ास चर्चा किए। IBC 24 के लिए उमरिया से मैं ओम प्रकाश गुप्ता।